गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को करने से पहले हम करेंगे कुछ डेफिनेशंस जो हमने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 7th क्लास में 6th क्लास में। नेचुरल नंबर्स, पहली डेफिनेशन आती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? तो नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन है ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स। एंड काउंटिंग नंबर्स वी नो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? काउंटिंग नंबर बोलते हैं। एंड इज कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। सेकंड डेफिनेशन है होल नंबर्स एंड वी नो होल नंबर्स all the natural numbers including with zero is called whole numbers. whole numbers की डेफिनेशन है कि नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो उनको बोलते हैं होल नंबर्स। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इनको कहते हैं होल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। इसको कैपिटल W से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर्स इंक्लूडिंग ऑल द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव को, नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव कैसे हैं? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। -1 -2 -3 -4 इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इन होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर अगर हम इंक्लूड करते इनको, नेगेटिव को, नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव को एंड सो ऑन, ये आगे भी बढ़ते हुए जाएंगे और इस साइड भी बढ़ते हुए जाएंगे, तो इनको कहते हैं इंटीजर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। जिसको कैपिटल Z से हम डिनोट करते हैं। अब बात आती है जो हमारा आज का टॉपिक है रैशनल नंबर्स के ऊपर। रैशनल नंबर्स क्या है? the numbers which is represent in the form p by q. Rational numbers, those numbers which is represent in the form of p by q and q not equal to 0। डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल ना। अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाए तो बेटा ये नॉट डिफाइंड फॉर्म कहलाती है, ये डिफाइन नहीं होती है। उसके बाद इसके एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक इसके एग्जांपल्स है वो, जैसे कि 5/3 4/6 1/2 एंड 1 आल्सो भी 2 0 -1 -2। क्योंकि इन नंबर्स को हम 1 से डिवाइड करके p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये नंबर्स भी क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स। अब बात ये आती है कि क्या नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स है? तो यस, ऑल द नेचुरल नंबर्स इज आल्सो रैशनल नंबर्स। क्या होल नंबर है? तो यस, सारे के सारे होल नंबर भी रैशनल नंबर है। इंटीजर्स है, हाँ इंटीजर्स है, वो सारे के सारे रैशनल नंबर है। बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं ये कहूं कि सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स है तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर है तो नहीं है, ठीक है, तो रिवर्स प्रोसेस नहीं होगी। बट ये कहें कि नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है तो फिर यस, होल नंबर रैशनल नंबर है यस, इंटीजर्स रैशनल नंबर है यस। अब बात आती है नेक्स्ट ये आता है कि आपका जो रैशनल नंबर्स है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखें। जैसे कि आपके पास एक नंबर है, यहाँ ये एग्जांपल था 4/6, ये आपके पास एक एग्जांपल है 4/6। 4/6 क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं, ये यहाँ इसको और भी हम आगे ना फैक्टर बना सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, तो 2/3। अब यहाँ पर देखो, क्या अब इसको और ज्यादा फैक्टराइज या फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं? तो बेटा नहीं, इन दो में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आए, वो क्या होना चाहिए? 1। तो हम कह सकते हैं कि ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब 2 और 3
जो कॉमन आएगा वो क्या है 1। इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है जो इसमें से हम ट्रेस आउट कर सके। सिर्फ 1 एक ऐसा फैक्टर है जो यहाँ से कॉमन आ सकता है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा अब सिंपलेस्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का एडिशन लेट कर लेते हैं। लेट a by b and c by b are two rational numbers। यहां पर एग्जांपल लिया, इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है वो क्या है सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बेटा अब इसको हम क्या करते हैं सोल्व। तो सोल्व करो a by b प्लस c by b इज इक्वल टू एलसीएम लेके नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा सेम आएगा b। अब ये b इसको क्या करने जाएगा या फिर ये b इसको क्या करने जाएगा डिवाइड करेगा। जब इसको डिवाइड करेगा तो 1 आएगा। 1 है वो इस a के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये a इसी तरह से इसको ये डिवाइड करेगा तो 1 और ये आ जाएगा c। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा रिजल्ट आ जाएगा। क्या जब आपके पास बेस सेम हो, बेस क्या होगा सेम हो, तो हम क्या करते हैं कि बेस को एज इट इज नीचे रखेंगे और ऊपर वाले दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। सेम एज इट इज यहाँ पर सेम ये है लेट a by b एंड c by b आर द टू रैशनल नंबर्स। ये दो रैशनल नंबर्स है तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है। इनको क्या करना है बेटा सब्ट्रैक्ट करना है। तो a by b माइनस c by b। तो बेटा यहाँ पर ये क्या है सेम है और ये लिखा जाएगा a माइनस c। सेम है जी। अगर आपके पास बेस सेम है तो अगर उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो a माइनस c यहाँ पर लिखा जाएगा अपॉन उससे b से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, एक तो a by b और एक आपके पास c by b, तो बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a by b इंटू c by b इज इक्वल टू a इंटू c एंड b इंटू b। तो रिजल्ट बन जाएगा ac अपॉन b स्क्वायर। ac अपॉन b स्क्वायर। अब बात यहीं पर है नेक्स्ट, अगर आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है ये डिफरेंट हो तो क्या आएगा यहां पर ये इफ यू हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट दे रखा हो तो क्या करते हैं लेट a by b and c by d, let a by b and c by d are two different rational numbers, then a by b plus c by d इनको ऐड करना है। तो बेटा इसका एलसीएम आ जाएगा b इंटू डी। अब ये b इसको क्या करेगा डिवाइड। जब ये b इस bd को डिवाइड करेगा तो b से b क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपके पास रिमेन्स क्या बचेगा d। तो d इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 8 प्लस ये d इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा तो bd d से डिवाइड करेंगे तो d से क्या आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा b। तो यहाँ पर आ जाएगा bc। या फिर इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करके यहाँ लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका जब आपके जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो डिफरेंट दिया हो। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो बेटा a by b माइनस c by d, a by b माइनस c by d। तो बेटा वही सेम इन दोनों का एलसीएम b और d का एलसीएम कितना आ जाएगा bd, b और d का एलसीएम क्या आ जाएगा bd। अब क्या करेंगे ये b इस bd को क्या करेगा डिवाइड करेगा, ये b इस bd को डिवाइड करेगा तो यहां से क्या आएगा d इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8d। बीच में क्या है माइनस का सिंबल तो माइनस, ये d इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा। जब d इसको डिवाइड करेगा तो यहां से क्या बचेगा b इस c के साथ मल्टीप्लाई होके bc आपको रिजल्ट देगा। तो इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि ये इन दोनों की प्रोडक्ट है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कि 1/2 को सम करना है 3/4 के साथ।
1/2 का सम 3/4 के साथ। तो बेटा ध्यान से ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 और 4 का एलसीएम ऑफ 2 and 4, तो वो कितना जाएगा 4। 2 और 4 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है बेटा 4, तो ये 4 आ गया, तो यहाँ पर आपने क्या रख दिया 4। अब ये 2 इस 4 को क्या करेगा डिवाइड करेगा, ये 2 इस 4 को क्या करेगा डिवाइड, तो क्या आएगा 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस ये 4 इस 4 को डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 1। अब ये 1 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5/4। समझ में आया? मान लो कि यहां पर 5 दे रखा हो, अब हमारे पास क्या होगा, यहां पर 5 है, अब ये मल्टीपल नहीं है, अलग अलग है 2 5 दो अलग अलग नंबर। तो बेटा ये रूल आपका इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो मिल जाएगा 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 6, आपका आंसर आ जाएगा 11/10। समझ में आया? अब नेक्स्ट इसी तरह से इसमें लेके चलते हैं 1/2 - 3/5, 1/2 - 3/5। तो इसको सोल्व करते हैं बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 - 6, आपका आंसर आ जाएगा 1/10। समझ में? अब करते हैं प्रोडक्ट। जब दो नंबर डिफरेंट हो, a/b को प्रोडक्ट करना है c/d के साथ, तो बेटा प्रोडक्ट कर दो, ये आ जाएगा a × c और ये आ जाएगा b × d। इसको लिख सकते हैं ac/b। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल यही है कि आपको प्रोडक्ट करना है 1/2 को इससे 3/5 से, तो ये इससे के साथ क्या करेगा प्रोडक्ट करेगा, तो कितना जाएगा 3, और ये इसके साथ प्रोडक्ट करेगा तो कितना जाएगा 10। तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। बेटा यहाँ पर डिवीजन के अंदर भी है, पर वो हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स इन एडिशन। एडिशन के अंदर फर्स्ट क्लोजर। बेटा सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज अगेन ए रैशनल नंबर। ये यहाँ पर कह रहा है बेटा कि अगर कोई 2 रैशनल नंबर है 1/2 एंड 3/5, तो उनका जब हम सम करेंगे तो वो हमारे पास फिर से क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। ये आ गया आपका 11/10। बात समझ में आई कि इन्हीं दो रैशनल नंबर्स का सम करें, वो फिर से हमारे पास क्या आ जाए रैशनल नंबर आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा कि वो प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो बेटा प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स इन एडिशन क्लोजर, यस ये क्लोजर है, यस। अब बात करते हैं कॉम्यूटेटिविटी के अंदर किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स को, जैसे कि लेट कर लेते हैं 2 रैशनल नंबर a/b एंड c/d आर 2 रैशनल नंबर्स। इनको सम करें a/b प्लस c/d, a/b प्लस c/d करें, या फिर हम इनको ऐसे लिखें c/d प्लस a/b। वो दोनों ही फॉर्म में आंसर क्या आएगा आपका इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 1/2 प्लस 3/5, इसको सोल्व करते हैं बेटा, एलएचएस लेके चल पड़े, यहाँ पर एलएचएस लेके चले, तो ये इसको सोल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 10, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, इससे हो जाएगा 6, क्या आ जाएगा आपका 11/10। अब इसका आरएचएस सोल्व करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सोल्व करके देखते हैं, तो ये अब आगे आएगा ये पीछे आएगा, क्या आ जाएगा 3/5 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 10, इससे मल्टीप्लाई 6 प्लस इससे मल्टीप्लाई 5 और ये कितना आ गया 11/10। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 2 रैशनल नंबर्स थे 1/2 एंड 3/5, उनको हम
या तो 1/2 प्लस 3/5 करते हैं तो भी आंसर 11/10 आता है, या 3/5 प्लस 1/2 करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आता है 11/10 आता है। तो बेटा एडिशन के अंदर रैशनल नंबर्स क्या है, कम्यूटेटिव भी है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर 3 नंबर लेट करते हैं a by b, c by d एंड e by f। ये 3 नंबर हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो बेटा a by b प्लस c by d प्लस e by f और यहाँ ब्रैकेट लगा दो, या फिर a by b प्लस c by d इन पे ब्रैकेट लगा के प्लस e by f ऐसा कर लो तो भी क्या आएगा, इक्वल आएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल हम लेट करते हैं 1/2, 3/5 एंड 4/5। ये 3 रैशनल नंबर लेके चलिए। तो बेटा इसका एलएचएस सोल्व करते हैं। पहले एलएचएस क्या कहता है, 1/2 प्लस 3/5 प्लस 4/5, 1/2 प्लस इस ब्रैकेट को क्या करते हैं, पहले छोड़ करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 7/5, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 14 इज इक्वल टू 19/20। अब इसका आरएचएस सोल्व करते हैं। तो इसका आरएचएस सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 3/5 और प्लस 4/5, तो एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया 10। अब ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस ये इसको डिवाइड करेगा 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो बेटा प्लस 4/5, तो 11/10 प्लस 4/5 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 11 और प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8। अब आंसर कितना जाएगा 19/10। एसोसिएटिविटी के अंदर किन्हीं 3 नंबर्स को या किन्हीं भी 3 रैशनल नंबर्स को ऐसे ऐड कर दो कि a by b प्लस ब्रैकेट c by d प्लस e by f इक्वल टू a by b प्लस c by d ब्रैकेट 1 प्लस e by f, वो दोनों इस इक्वेशन में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो बेटा यहाँ पर एडिशन के अंदर क्लोजर होल्ड हो जाती है, कम्यूटेटिविटी होल्ड हो जाती है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो जाती है। अब बात करते हैं किसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है कि एक रैशनल नंबर है a by b, उस रैशनल नंबर के अंदर क्या चीज ऐड करूं कि वो मुझे फिर से a by b ही आंसर दे दे। तो बेटा a by b के अंदर हम एक ऐसा नंबर क्या ऐड करें कि वो हमें a by b दे, तो 0। तो बेटा a by b के अंदर 0 ऐड करने पर a by b आता है, तो इसको क्या बोल देंगे बेटा, इसको बोल देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0। गॉट इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये सारी की सारी सब्ट्रैक्शन के अंदर किन्हीं 2 रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन 1/2 माइनस 3/5 इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। एलसीएम कितना रहता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 माइनस 6 माइनस का 1/10। क्या माइनस का 1/10 क्या रैशनल नंबर नहीं है? तो बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है कि किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर अगेन हमें फिर से क्या मिलेगा, रैशनल नंबर्स मिलेगा। तो बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो गई, होल्ड हो गई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यस, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। बात करते हैं कम्यूटेटिविटी के अंदर। कम्यूटेटिविटी के अंदर a by b माइनस c by d और c by d माइनस a by b ये होल्ड नहीं होता। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इक्वल को मैंने बीच से क्रॉस कर दिया, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। फॉर एग्जांपल 1/2 माइनस 3/5, तो इसको हमने सोल्व किया तो आ जाएगा आपको माइनस 1/10। ये आपका एलएचएस पार्ट। अब आरएचएस पार्ट को इसको सोल्व करते हैं 3/5 माइनस 1/2 एलसीएम हमारे 10, 6
5, यह आ जाएगा आपका 1/10। ये प्लस का 1/10 है, ये माइनस का 1/10 है। दोनों ही सिचुएशन में ये दोनों क्या है, अलग अलग है, उनका क्या है, नेगेटिव सिंबल आया हुआ है। तो बेटा सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं होती। बात करते हैं एसोसिएटिविटी के अंदर। तो बेटा जब कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं होती तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर c/d प्लस माइनस करेंगे a/f और यहाँ पर फिर करेंगे। तो बेटा a/b माइनस c/d माइनस e/f ये भी होल्ड नहीं होगी। a/b माइनस c/d और माइनस e/f ये भी क्या नहीं होगी बेटा, होल्ड नहीं होगी। अब बात करते हैं एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो बेटा ये a/b रैशनल नंबर में से क्या चीज सब्ट्रैक्ट कराऊं, क्या चीज मैं सब्ट्रैक्ट कराऊं कि मुझे a/b ही मिल जाए, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, 0। तो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी क्या है, वो भी क्या है आपकी 0 ही है। तो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी है वो दोनों की दोनों क्या है बेटा, 0 है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट यहां पर मल्टीप्लिकेटिव की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव के अंदर क्या है, दो नंबर है a/b और एक नंबर है आपके पास c/d, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। a/b मल्टीप्लाई c/d, तो बेटा a को c से मल्टीप्लाई कर लो और b को d से मल्टीप्लाई कर लो, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर के अंदर क्या होगी, होल्ड होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2 इंटू 3/5, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये आ जाएगा 3/10 और 3/10 हम जानते हैं कि रैशनल नंबर है। तो बेटा प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स की है, क्लोजर सभी के अंदर होल्ड हो जाती है, एडिटिव के अंदर भी, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी। अब बात करते हैं कम्यूटेटिविटी के अंदर। तो कम्यूटेटिविटी के अंदर बात करते हैं कि एक नंबर है a/b, दूसरा है c/d, क्या वो इक्वल होगा c/d इंटू a/b है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1/2 को मल्टीप्लाई करना 3/5 से और फिर 3/5 को मल्टीप्लाई करना 1/2 से, या टर्म्स आगे पीछे होने से मल्टीप्लाई के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा 3/10 और ये भी आ जाएगा 3/10। तो यस मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अंडर कम्यूटेटिविटी भी होल्ड हो जाती है। बात करते हैं एसोसिएटिविटी के अंदर। तो एसोसिएटिविटी क्या होगी बेटा, एसोसिएटिविटी होगी a/b इंटू c/d